अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 6 का बुक वर्क करने जा रहे हैं। सभी बच्चे सबसे पहले अपनी ईवीएस की बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 32 पर बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है द डैश इज़ एन ऑर्गन दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द फूड। यहाँ दिया गया है कि डैश एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी मदद से हम खाने के टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि खाना कैसा है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। तो वो क्या चीज़ है उसका आपको नाम बताना है। तो किसकी हेल्प से करते हैं? मैंने आपको पढ़ाया था ना चैप्टर में, टंग की हेल्प से। TONGUE, टंग। टंग की हेल्प से हम टेस्ट ऑफ द फूड आइडेंटिफाई करते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है। सेकंड है द टेस्ट बर्ड्स हैव डैश दे टेल द ब्रेन वेदर द फूड इज स्वीट, सोर, साल्टी और बिटर। टेस्ट बर्ड में ऐसा क्या होता है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है और फिर हमारा ब्रेन कमांड देता है और हमें बताता है हमारी टंग को कि जो खाना है वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है या नमकीन है। तो क्या चीज़ होती है ऐसी जो हमारे माइंड तक पहुंचाती है उस चीज़ को? तो ब्रेन में होते हैं नर्व्स, सॉरी टंग में होती है नर्व्स, NERVES, नर्व्स होती हैं। जब भी हम कोई भी खाना अपनी टंग पर रखते हैं तो वो जो नर्व्स होती हैं वो सबसे पहले हमारे ब्रेन को सिग्नल देती हैं और फिर हमारा ब्रेन कमांड करता है कि ये चीज़ मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, तब हमें पता लगती है। अब है थर्ड, द डैश गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस। क्या चीज़ है जो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देती है? वो है हमारे टीथ। जो हमारा जो होता है ना, जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? टीथ। अब नेक्स्ट है द डैश सेट ऑफ द टीथ दैट अपियर टू रिप्लेस द मिल्क टीथ आर परमानेंट टीथ। वो कौन सा सेट होता है दांतों का जब हमारे मिल्क टीथ जो होते हैं जब वो टूट जाते हैं तो फिर उसको रिप्लेस करके परमानेंट टीथ आते हैं? तो वो कौन सा वाला सेट होता है? पहले वाला होता है या दूसरे वाला? सेकंड वाला सेट होता है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड, SECOND, second. The second set of teeth that appear to replace the milk teeth are permanent teeth. Next is fifth. Our dash are the hardest part of our body. तो हमारे जो दांत होते हैं वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होते हैं। क्या चीज़? टीथ। आवर टीथ, TEETH, टीथ। नेक्स्ट है सिक्स्थ, विजिट अ डेंटिस्ट एवरी डैश मंथ्स। हमें डेंटिस्ट के पास कितने महीनों में जाना चाहिए अपने दांतों को दिखाने के लिए? हर 6 महीने में हमें अपने दांतों के चेकअप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो 6 आएगा, SIX, 6। विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ। इसी के साथ जो बी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कंप्लीट हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सी पार्ट। उसमें ट्रू फॉल्स करना है। तो सी क्वेश्चन में है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने आपको T लिखना है यानी ट्रू, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने आपको F लिखना है यानी फॉल्स। फर्स्ट है टंग हैज़ टाइनी बम्प्स ऑन इट्स सरफेस विच आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। जो हमारी टंग होती है कि उसके अंदर बम्प्स होते हैं? नहीं, उसके अंदर बम्प्स नहीं होते, लम्प्स होते हैं। बम्प्स का मतलब होता है टकराना या फिर धक्का देना। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसलिए यहाँ पर F लिखेंगे क्योंकि टंग के अंदर लम्प्स होते हैं। तो हमारी ज़ुबान में फूला फूला सा एक पार्ट होता है जो हेल्प करते हैं टेस्ट ऑफ फूड, यानी उन्हें टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है, जो टेस्ट ऑफ फूड्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है द फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट सोर थिंग्स। जो हमारी टंग का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है, जो लम्प्स होते हैं फ्रंट पे, आगे की साइड पे, क्या उससे हमें खट्टी चीज़ों के बारे में पता लगता है? तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए T लिखेंगे। थर्ड है आवर टीथ हेल्प अस इन बाइटिंग एंड चुइंग फूड। जो हमारे दांत होते हैं वो किसी भी चीज़ को तोड़ने में और चबाने में मदद करते हैं, काटने में और चबाने में मदद करते हैं। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ये ट्रू है, T।
हम अपने दांतों से ही तो किसी भी चीज़ को काटते हैं, तोड़ते हैं या चबाते हैं, है ना। फोर्थ है द टीथ एट द बैक आर इंसीजर्स एंड कैनाइन। जो दांत हमारे पीछे की तरफ होते हैं, क्या उनको इंसीजर और कैनाइन्स कहा जाता है? ये स्टेटमेंट कैसी है? स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो दांत हमारे पीछे की तरफ होते हैं उनको मोलर्स और प्री मोलर्स कहा जाता है। इंसीजर्स तो आगे वाले 4 दांत होते हैं और कैनाइन्स उनके बराबर वाले 2 दांत, है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ एफ लिखेंगे। अब नेक्स्ट है herbivores have sharp front teeth to tear flesh of the animals they eat। अब हार्बीवोर्स कौन होते हैं? हार्बीवोर्स होते हैं घास खाने वाले जानवर। क्या उनके जो आगे के जो दांत होते हैं वो शार्प होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं, जिससे वो फ्लेश को यानी मांस को फाड़ सकें। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए एफ लिखेंगे। क्योंकि हार्बीवोर्स के शार्प फ्रंट टीथ नहीं होते, शार्प फ्रंट टीथ तो कार्निवोर्स के होते हैं, और हार्बीवोर्स एनिमल तो घास खाते हैं, मांस थोड़े ही खाते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, एफ लिखेंगे। अब नेक्स्ट है रोडेंट्स हैव अ पेयर ऑफ शार्प फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड द लोअर जोज। तो जो रोडेंट्स होते हैं उनके पास क्या शार्प फ्रंट टीथ होते हैं ऊपर के और नीचे के जॉ में। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए टी लिखेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डी पार्ट। अवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट फूड। जैसा कि हमें सबको पता है कि हमारी जो ज़ुबान है वो फूड को टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। टिक द करेक्ट टेस्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ एक कॉलम में आपको फूड के नेम दिए गए हैं एक साइड कॉलम में, और ऊपर टेस्ट दिया गया है। तो जिस फूड का जो टेस्ट होता है आपको उसके सामने टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट दिया गया है केक। केक कैसा होता है? स्वीट, मीठा होता है ना, तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट है लेमन। लेमन कैसा होता है? नींबू, खट्टा होता है ना, तो सौर, खट्टे के लिए सौर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सौर पर टिक लगा दीजिए। अब नेक्स्ट है हनी। हनी कहते हैं शहद को। शहद कैसा होता है? स्वीट होता है, मीठा, तो यहाँ पर टिक लगा दीजिए स्वीट वाले कॉलम में। नेक्स्ट है टैमरिंड। ये इसे मतलब टैमरिंड कहते हैं इमली को। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है, तो इमली सौर के सामने यहाँ पर टिक लगा दीजिए। जो सौर है ना, सौर वाले कॉलम में टिक लगा दीजिए, सौर यानी खट्टा। नेक्स्ट है बिटर गॉड। बिटर गॉड किसे कहते हैं? करेले को। करेला कैसा होता है? यहाँ पर भी बिटर लिखा है ना, और यहाँ पर भी देखो बिटर लिखा है, तो करेला कड़वा होता है, बिटर होता है, इसलिए यहाँ बिटर वाले कॉलम में टिक लगाइए। अब नेक्स्ट है चिप्स। चिप्स कैसी होती हैं? स्वीट, मीठी होती हैं, सोर, खट्टी होती हैं, सॉल्टी, नमकीन होती हैं, या फिर बिटर, कड़वी होती हैं। तो चिप्स के सामने यहाँ ये जो सॉल्टी है ना, यहाँ सॉल्टी पर टिक लगाइए, क्योंकि चिप्स कैसी होती है? नमकीन होती है, नमक डला हुआ होता है चिप्स में, अगर आप देखेंगे तो पता है ना आप सभी बच्चों को चिप्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी होता है, इसलिए सॉल्टी के आगे टिक लगा दिया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ई पार्ट। व्हाट टाइप्स ऑफ टीथ डू दीज एनिमल्स हैव। नीचे यहाँ आपको 3 एनिमल्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन कौन से एनिमल्स के फेस बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इन एनिमल्स के पास किस तरीके के टीथ होते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये देखिए, सबसे पहले ये क्या बना हुआ है? ये यहाँ पर टाइगर बना हुआ है। सेकंड में ये कैसा लग रहा है? ये खरगोश है ना, रैबिट। सेकंड वाला रैबिट है, और थर्ड वाली काऊ है। अब आपको पता लग गया है कि ये कौन कौन से जानवर हैं। अब आपको इनके सामने, इन एनिमल्स के सामने ये लिखना है कि इन एनिमल्स के पास किस तरीके के टीथ होते हैं, है ना। तो फर्स्ट है टाइगर। टाइगर के पास कैसे टीथ होते हैं? टाइगर के जो टीथ होते हैं वो शार्प फ्रंट टीथ होते हैं। आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प यानी नुकीले होते हैं, जिससे वो मांस को आसानी से फाड़ सकें, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टाइगर्स हैव sharp front teeth to tear tear flesh of the animals they eat। इनके कैसे टीथ होते हैं? बहुत शार्प यानी बहुत ही नुकीले दांत होते हैं। ऊपर के जॉ में भी होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी होते हैं।
नेक्स्ट है सेकंड, रैबिट। रैबिट के कैसे टीथ होते हैं? रैबिट के पास कैसे टीथ होते हैं? रैबिट्स हैव अ पेयर ऑफ शार्प फ्रंट टीथ इन बोथ द अपर एंड लोअर जोज। ऊपर के और नीचे के जबड़े में एक पेयर होता है शार्प फ्रंट टीथ का, यानी कि आगे की तरफ ही दांत होते हैं इनके, और वो बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं, है ना, जिससे ये क्या करते हैं, जो सीड्स होते हैं और जो नट्स होते हैं उनको कुतरते हैं, है ना। थर्ड है काउस। काउस के कैसे दांत होते हैं? तो काउस हैव फ्लैट फ्रंट टीथ। आगे के जो दांत होते हैं वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट फ्रंट टीथ एंड ब्रॉड बैक टीथ। जो आगे के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? चपटे होते हैं और सपाट होते हैं, है ना। और जो पीछे के दांत होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं, ब्रॉड बैक टीथ। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 का बुक वर्क आपका कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।